ये क्या पहुंच गया हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बहुत जो है बाधाएं आई थे यहाँ पहुँचने के पहले, जैसे कि मेरा ट्रेनिंग आज था, आउटबाउंड ट्रेनिंग, लेकिन मैंने उसको एडजस्ट किया 5 तारीख को, क्योंकि मुझे आज यहाँ आना था। ऑलरेडी टिकट्स बुक था। सो जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कहानी उसे आपसे कर देती है। एंड आई एम हैप्पी। यस, आई हैव रियलाइज्ड दिस। इफ you pray they listen. Yes, and you should pray with whole heart. Okay. जो भी बसेस पुणे से आते हैं यहाँ उनका स्टॉपेज है। ये जो सुबह है, ये ठंडी हवाएं जो बह रही है, ये सुबह में कभी नहीं भूलूंगा। जब भी ये वीडियो में प्ले करूँगा ये मुझे फ्रेश लगेंगे। सुबह के अभी 6 भी नहीं बजे हैं, लेकिन लोग अभी से ही लाइन लगा चुके हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। मुझे तो फ्रेश भी होना था, इसलिए मैं चलता जा रहा था और ढूंढ रहा था कि सामने कहीं फ्रेश होने के लिए जगह मिल जाए। यहाँ आसपास फूल के दुकान बहुत है। फूल प्रसाद आपको थाली बना देंगे। फिर आप अपना जूता बैग यहीं रख सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जूता बैग का आप जो सामान लेंगे बस उसी का ही पे करना है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ये जनरल लाइन, आई आस्क्ड फॉर ticket line but they denied. The temple opens at 6 a.m. but you can see the line. Throughout this time, for 40-50 minutes I was standing at the general queue, whereas I asked the police about VIP pass, but he denied. But right now I am looking that a VIP pass is available. So I have exited the general queue and heading towards the VIP pass section. That is better because I think the VIP pass will take me around half an hour. But ये जो VIP पास है ये 2500 रुपये का है और एक है 200 रुपये का। बस यही 2 VIP पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में मिलते हैं। तो मैंने सबसे पहले जैसे जनरल में लाइन लगाया था, फिर मैं वहाँ से निकल के 1 किलोमीटर दूर मंदिर के बाहर यहाँ के फिर से लाइन लगाया हूँ 200 रुपये के टिकट के लिए। तो आप लोग जब भी आएंगे आप लोग को ये याद रखना कि 200 रुपये वाला टिकट मंदिर के बाहर मिलता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए। this is 200 rupees line which is empty right now. Let's see whether it is full on the other side near the temple. ओ उधर से भी गेट है। हाँ, VIP पास से मैं हर जगह गया हूँ, लेकिन रिफ्रेशमेंट सिर्फ यहीं पे मिला था। हर हर महादेव।
कुंभ मेला आने की वजह से अभी महाराष्ट्र के सभी ज्योतिर्लिंग में जो है रिनोवेशन चल रहा है। कैमरा बस यहीं तक अलाउड है। इसके वीआईपी पास लेने के बाद लगभग 2 घंटे के दर्शन हो गया था। फिर वहाँ से निकल के मैं नॉर्थ गेट से दर्शन किया था, जो वीआईपी पास होते हैं वहाँ से। फिर वहाँ से निकल के वहीं मार्केट लगा हुआ था, मार्केट से कुछ ख़रीदा और वहाँ एक स्वयंभू दुर्गा मंदिर भी था, वहाँ भी दर्शन लिए। फिर ऐसे करके आप मार्केट का दृश्य देख सकते हैं। और ये है ब्रह्मगिरी पर्वत और सामने एक तालाब भी है, तो बहुत ही सुंदर। Behind is the beautiful Brahmagiri. So you can see the clouds. I will go there after some time now. Oh, what a peaceful place it is. इधर से नाइस व्यू। तो मंदिर दर्शन करने के बाद जो है मैंने जहाँ अपना सामान डिपॉजिट किया था वहीं से लेने के लिए मैं गया। फिर पैर तो गंदे हो गए थे, तो ये पानी उठा रहा और जो है मैंने अपना पैर धोया वहाँ पे। I am heading towards Brahmagiri track. So I have taken some banana chips, some peanuts, biscuit and 2 water bottles, because the track is of 1.5 hours as I am told. But I think let's see, let's go there and then I can say how long will it take. That's a beautiful Brahmagiri. यहाँ ट्रैकिंग के लिए आपको एक 20 रुपये का टिकट भी लेना मांगता है। Beautiful place. Many people are trekking. एक घ्या ना मला सगळ्याची घेतली ना, समजा माझा नाही काही काही समजावं आम्ही काही आता ऑलरेडी एवढं उशीर गेले ना दिवस तिथे नातेवाईकांचं म्हणणं काय That's Brahmagiri. From wallpaper to reality. So let me show. तो उस दिन ब्रह्मगिरी में इतना भीड़ था कि पैर रखने का जगह भी नहीं है, और कुछ लोग तो सैंडल और खाली पैर भी ट्रैकिंग कर रहे थे। पता नहीं लोगों को इतना साहस कैसे मिल जाता है। This is the other side of Brahmagiri. From there we came. When I came, it was worth it.
rain and wind washing away all worries. ब्रह्मगिरी ट्रैक के बाद आपको उस पार जाना होता है। वहाँ ब्रह्मगिरी मंदिर है और दक्षिण गंगा का द्वार है और एक शिवलिंग है। उसका दर्शन करके फिर आपको नीचे उतारना होता है। जब आप ट्रैक कर रहे होंगे तो ऐसे छोटे छोटे दुकान बहुत मिल जाएंगे। यहाँ आप रिफ़्रेशमेंट के लिए भी रुक सकते हैं या फिर ऐसे ही बैठ सकते हैं। और यहाँ जो बारिश देता है ना आपको वो भिगाएगा ना वो आपको सूखने देगा। बस 5 मिनट बाद बारिश देता है, रुकते ही रहता है। इसलिए रेनकोट खुद का लेके जाना है या फिर वहाँ रेनकोट मिल जाता है जो कि 100 रुपये में ही मिलता है। $2 किलोमीटर। एवरीवन हियर इज इन मौन व्रत। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मेडिटेशन which people practice here. Beautiful, that's Brahmagiri. ये क्या चींटी ने बनाया है? वाओ। Now I am on another trek, the Ganga Dwar trek. और ट्रैक तो नहीं हुआ भाई। Cows are eating fresh, mountain grass. Think of the nutrition their milk will have. जब मेरे फ़ोन का चार्ज कम गया था यानी 10% हो गया था तो यही वो दुकान था जिसने मुझे चार्ज करने के लिए